एक बाइक वाला मीर रजा का पीछा कर रहा था। उसकी दो वीडियोस हमने आपको दिखाई और एक कार वाले की भी दो वीडियोस आपके सामने रखी, क्योंकि मुझे शक है कि ये लोग वारदात में मुलव्विस हो सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखें, क्योंकि उस वीडियो में कार और बाइक वाले की मशकूक एक्टिविटीज की वजह से उन पर शक किया जा सकता है। ये चारों वीडियोस हमारे दोस्त बाबर सलीम ने बहुत मेहनत करके हासिल की। जो काम बाबर सलीम ने किया वो काम पुलिस को करना चाहिए था और करना चाहिए है। मुझे इस बारे में नहीं पता कि पुलिस के पास ये सीसीटीवी वीडियोस हैं या नहीं, मगर कम से कम ये शक तो दूर किया जा सकता है। एक और फर्जी सिनेरियो सोचते हैं कि मीर रजा को अगवा करके कहीं ले जाया गया, वहां उन्हें 12 घंटे रखा गया, वहां उनके साथ जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो क्या ये काम बहुत दूर ले जाकर किया गया होगा? हरगिज नहीं। ये काम मुझे लगता है 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में किया गया होगा, क्योंकि जिस हालत में मीर मिला था उसकी बॉडी को लेकर लॉन्ग ड्राइव नहीं की जा सकती। जहां उसे रखा गया होगा वही एक्चुअल क्राइम सीन होगा। अब तो ये साबित भी हो चुका है कि मीर को गोली पीछे से लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये गोली तब लगी हो जब मीर ने छुपकर या फिर लड़कर भागने की कोशिश की हो तो उसे गोली मारी गई हो, क्योंकि अगवाकारों को यह डर होगा कि अगर मीर हमारे हाथ से निकल गया तो इसने हमारे खिलाफ केस कर देना है और बताना है कि इन लोगों ने मुझे अगवा कर रखा था। अब ये जगह कौन सी हो सकती है? वहां जहां लोगों का आना जाना बहुत कम हो, या ये किसी का घर भी हो सकता है। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये मेरा तज्जिया है। जिन लोगों ने मीर का पीछा करने के लिए बाइक यूज की होगी, उसको उठाने के लिए कार यूज की होगी, तो इससे यह लग रहा है कि उन्होंने अगर मोबाइल यूज ही ना किया हो तो। लेकिन एक तरीका है इनको पकड़ने का, अगर यही अगवाकार हैं तो। मैं बार बार कह रहा हूं ये मेरा शक है, बाइक यूज हुई है और कार यूज हुई है। पुलिस को चाहिए कि इस इलाके में तमाम आने के रास्ते और इस इलाके से जाने के तमाम रास्ते किसी भी मेन सड़क को अगर टच होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कैमरा में ये जरूर आए होंगे। पुलिस जियो फेंसिंग पर फोकस कर रही है। अगर तो उन्होंने मोबाइल यूज किया होगा तो जरूर जियो फेंसिंग ने उनको पकड़ लिया होगा। पुलिस का फोकस मीर रजा के मोबाइल पर भी है, मगर उसका मसला यह है कि वो आईफोन 17 प्रो मैक्स है। इस मोबाइल की सिक्योरिटी इतनी है कि ये ऑनर के बगैर अनलॉक करना बहुत मुश्किल है। मीर का फोन और स्मार्ट वॉच इस वक्त पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में है। अगर तो इनमें से कोई क्लू मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर कोई लीड नहीं मिलती तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी बचती है सीसीटीवी फुटेज, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अक्सर लोगों के पास डीवीआर का 1 हफ्ते का ही बैकअप होता है। कुछ लोगों के पास इससे ज्यादा का भी होता है, लेकिन ऐसे लोग 5% भी नहीं। उसके अलावा एक ही रास्ता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो सबसे बेस्ट है। पहला तरीका यह है कि कुछ फुटेजेस की मदद से अगर आपको कुछ लोग मशकूक लगते हैं तो किसी आर्टिस्ट से उसका खाका बनवाएं, 4-5 किलोमीटर के आसपास लोगों को दिखाएं कि ये कौन है। मुमकिन है किसी ने देखा हो। आजकल तो मीडिया और सोशल मीडिया दोनों है। फोटो न्यूज चैनल्स को दें, न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करवाएं, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। लेकिन जब कुछ भी समझ ना आए तो एक काम और किया जा सकता है। जहां मीर वाला वाकया हुआ है आसपास के लोगों को इस बाइक की हेडलाइट की वीडियो दिखाएं, क्योंकि वो बाइक सबसे डिफरेंट है, सबसे मुनफरिद है। अगर ये तरीका भी ना चले तो आसपास के तमाम मैकेनिक्स को ये बाइक दिखाएं। अंधेरे में बाइक सही से नजर नहीं आई होगी, लेकिन इसकी जो हेडलाइट है वो मैकेनिक देख के बता देंगे। एक काम और किया जा सकता है, जिन जिन लोगों के पास सीसीटीवी का 1 महीने का बैकअप है उनमें यह देखना चाहिए कि क्या मीर रजा वाले वाकये के बाद इस बाइक को और इस कार को इस पूरे एरिया में देखा गया है। अगर नहीं तो फिर पुलिस को कार और बाइक वाले को जरूर पकड़ना चाहिए, क्योंकि एक चीज इत्तेफाक हो सकती है, 2 चीजें इत्तेफाक हो सकती हैं, 4-5 चीजें इत्तेफाक नहीं शक को हवा देती हैं।